से कर रहे हैं। फिर ऊन पीछे लेकर ये वाले 5 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये आपके हो गए, देखिए 6 स्टिचेस आपके हो गए बटन बैंड के। अब आपको ऊन को अपनी तरफ लेना है। पहले 1 जो है आपका स्टिच, इसको आपने प्लेन उल्टा बनाना है। अब इसके बाद के सारे फंदों में आपको हर फंदे को 2 टाइम आपको ऐसे बुनना है। देखिए ऐसे ऊन को 2 बार आपने घुमा घुमा के बनाना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे बनाते जाना है। हर फंदे को आपने ऐसे करके उल्टा बुनना है और 2 बार उनको घुमा के बनाना है लास्ट तक। देखिए इस तरीके से। ये पैटर्न जो है रॉन्ग साइड से ही बनना स्टार्ट होता है और ये आपकी रॉन्ग साइड है। ये देखिएगा, ये जो आपने 3 फंदे बढ़ाए थे, मैं वो भी आपको दिखा दूं कैसे बनेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से आपके ये 3 फंदे हैं जो आपने बढ़ाए थे। ये वाला फंदा है, देखिए पहले इसे भी आप ऐसे ही बनाएंगे उल्टा ऐसे लेकर के और 2 बार ऐसे। फिर ये दूसरा फंदा है, इसे भी आप ऐसे ही बुनेंगे ऐसे। और ये तीसरा फंदा है जो आपने बढ़ाया था, इसे भी आप ऐसे ही बनाएंगे। और फिर बाकी के भी सारे फंदे आप ऐसे ही बनाते हुए इस पूरी रो को आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। बस लास्ट का आपका जो एक फंदा बचेगा, 7 स्टिचेस बचेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए जहाँ तक आपका बटन बैंड शुरू होगा। इससे पहले एक फंदा छोड़ के बाकी सारे फंदे आप ऐसे ही 2 टाइम रिपीट करके बुन लीजिए। हर बार में 2 बार आपको उनको घुमाते जाना है और पूरी रो वाली कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब 7 स्टिचेस इसके बचे हैं। तो ये एक फंदा तो आप प्लेन उल्टा बनाएंगे लास्ट वाला। अब फिर ऊन को पीछे लेकर के ये सारे फंदे आपके 6 स्टिचेस हैं, इसको आपने सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए ये हमारे हो गई रॉन्ग साइड कंप्लीट। अब आपकी आप राइट साइड में आ गए, यहाँ से आपका पैटर्न ये बनना स्टार्ट होगा। तो देखिएगा ये पैटर्न कैसे बनेगा। यहाँ से आपको देखिएगा, पहला फंदा तो आप इसका ऐसे करके स्लिप कर लेंगे बिना बुने। उसके बाद आपको ऊन को पीछे की तरफ लेना है और ये आपको 5 फंदे सीधे बनाने हैं बटन बैंड के। 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टिचेस। अब आपको देखिएगा, पहला फंदा तो आप बनाएंगे इसका प्लेन सीधा। अब आपको ये आगे के जो 2 फंदे हैं इन्हें फिर से सीधे बुनना है। देखिए ऐसे बना के ऐसे इन्हें दोनों को ऐसे खोल लेंगे आप। फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ऐसे, और ये 2 फंदे ऐसे करके निकालेंगे तो ये खुल जाएंगे। 2 फंदे आपने प्लेन बना लिए। अब इसके बाद आपको इसके आगे के 8 स्टिचेस जो हैं आपको बिना बुने ऐसे करके पहले खोलने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है। अब आपको ये वाले सारे फंदे उल्टी हाथ की सिलाई में वापस से 8 फंदे इधर ले लेने हैं। अब आपको सीधे हाथ की सिलाई को ऐसे डालना है जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे। इसे आपने आप देखिएगा कैसे बनाना है। पहले सीधे फंदे की तरह एक फंदा लेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले सीधे फंदे की तरह एक फंदा लेंगे ऐसे। अब इस फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में वापस से लेंगे और इसे बुनेंगे सीधा ऐसे। फिर दोबारा से हम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा लेंगे, फिर इसे उल्टे हाथ की सिलाई में लेके इसे बुनेंगे। तो आपके 2 हो गए। ऐसे ही आपको 8 टाइम पूरा करना है इसे। तो ये आपके हो गए, देखिए 3। फिर ऐसे लेंगे, फिर इसे बुनेंगे ऐसे।
फिर इधर लेकर के दोबारा बुनेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 4। फिर ऐसे ही करेंगे और ऐसे लेकर के इधर लेकर के इसे दोबारा बुनेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे देखिएगा 5। फिर ऐसे ही लेंगे, इसको ऐसे ही बुनेंगे और इसे इधर लेकर के फिर इसे दोबारा बुनेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 6। फिर ये आपके हो जाएंगे 7। इसको इधर लेकर के दोबारा से बुनेंगे और एक बार और आप इसे बुनेंगे ऐसे ही, तो ये आपके 8 हो जाएंगे। देखिए ऐसे लेंगे फिर इससे बुन लेंगे आप दोबारा से, तो ये आपके 8 स्टिचेस आपने बुन लिए। देखिएगा 2 4 6 8। अब ये सारे फंदों को सिलाई पे से निकाल लेंगे। अब आपको इसके आगे देखिएगा ये 2 फंदे फिर से प्लेन बुनने हैं। अब ये पैटर्न जैसे आपने यहाँ पे बनाया था ऐसे ही ये रिपीट होगा, तो 2 फंदे अब आप इसके सीधे बुन लेंगे 1 और ये 2। तो देखिए 2 फंदे हमने सीधे प्लेन बनाने के बाद फिर से ये पैटर्न अब रिपीट होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये इसे देखिए आप 8 टाइम खोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 स्टिचेस खोलने के बाद आपको इन्हें अपने उल्टे हाथ की सिलाई में सारे 8 स्टिचेस को ले लेना है इधर। फिर आपको सीधे हाथ की सिलाई को अपनी इधर लेना है। ये 8 के 8 फंदे आप ऐसे ले लेंगे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया बिल्कुल वैसे ही आप इसे बुनेंगे 8 टाइम। ठीक है, ऐसे लेकर के पहले ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेकर के इसे एक बार बुनेंगे ऐसे सीधा, फिर दोबारा से इसे ठीक है ऐसे ही डालेंगे सारे फंदों में, फिर इसे ऐसे निकालेंगे और फिर इसे उल्टे हाथ की सिलाई में लेके 2 टाइम बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए आप इसे 8 टाइम बना के पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर 2 फंदे फिर प्लेन बनाएंगे और फिर ऐसे ही ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा और ये आगे बनता जाएगा। मैं आपको 2 बार इसे बना के दिखा दे रही हूँ, एक बार ये बन गया है। देखिए फिर से आप ऐसे ही बुनेंगे, ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे और ये 3 हो गया। देखिए आपके फिर आपका ये हो गया 4, फिर आपका ये हो गया है 5, फिर ये आपका हो गया है ये वाला 6, फिर ये हो गया आपका 7, ये देखिएगा फिर एक बार और आप इसे बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। अब आप इसके बाद देखिएगा ये सारे फंदे निकाल लेंगे सिलाई पे से और ये 2 फंदे फिर से प्लेन बनाएंगे आगे के 1 और ये 2। ऐसे ही आप ये पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, एंड तक आप इसे बनाइए और फिर लास्ट के 6 स्टिचेस आपको प्लेन बनाने हैं। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट पे जो ये वाला फंदा आएगा बटन बैंड से पहले ये भी एक सीधा बनेगा प्लेन और ये सारे फंदे भी सीधे बनाए जाएंगे। तो ये राइट साइड की रो आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर रॉन्ग साइड की रो से मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इस बुनाई की सेकंड रो ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमारी इस बुनाई की जो है थर्ड रो है रॉन्ग साइड से। तो इस रो में आपको कैसे बनाना है देखिएगा। इसमें आपको पहले तो ये जो आपके बटन बैंड के फंदे हैं इन्हें तो आप सीधा ही बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करके बनाएंगे, फिर ऊन पीछे लेकर के ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये आपके बटन बैंड के फंदे हो गए। बटन बैंड के फंदे बनाने के बाद आपको ऊन को अपनी तरफ लेकर के एक फंदे को उल्टा बुनना होगा। ये पहला वाला फंदा जो शुरुआत यहाँ का है बटन बैंड के बाद का। इसके बाद आपको ऊन पीछे लेकर के हर फंदे को आप सीधा सीधा बनाना है। इस पूरी रो को आपने सीधा बना के कंप्लीट करना है। बस लास्ट का जो आपका बटन बैंड से पहले का फंदा आएगा उससे फिर से आप उल्टा बुनेंगे। ऐसे बुनते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जब आपके यहाँ पे 7 स्टिचेस लास्ट के बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी
आप सारे फंदों को सीधा सीधा बुन के इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमारे यहाँ पे 7 स्टिचेस बचे हैं। तो ये आप एक फंदा अपनी तरफ ऊन लेके उल्टा बनाएंगे। अब इसके बाद के ये वाले सारे फंदों को आप सीधा बुनेंगे पीछे लेकर के 1 2 3 4 5 और ये 6 स्टिचेस जो है ये आप सीधे सीधे बना लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब आपकी राइट साइड में आप आ गए हैं। तो राइट साइड से देखिए ये पैटर्न कैसे बनेगा। अब आपको ये सारे फंदे फिर से सीधे सीधे बुन के ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब आपको ये वाला जो फंदा है ये भी सीधा बनाना है और ये बटन बैंड के फंदे भी सीधे बनाने हैं और इसके आगे के भी हर फंदे को सीधा बुनना है। अब आप यहाँ पे भी देख लेंगे, पहला फंदा तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आप बना रहे हैं शुरू से, और यहाँ से बनाते हुए हर फंदे को सीधा सीधा बुन के इस रो को आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट रो में इसका पैटर्न जो होगा चेंज होगा। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी इसके सेकंड वाली रो में कैसे बनेगा पैटर्न। पहले ये रो आप अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैटर्न हमारा एक बार बन के पूरा रेडी हो गया है। अब ये पैटर्न जो है रिपीट होगा सेकेंड टाइम। तो इसमें इस पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये जो फ्लावर आपका इधर बन रहा है वो फ्लावर आपका इन दोनों के बीच पे इधर बनेगा और इधर आपका हाफ फ्लावर आएगा और फिर 2 फ्लावर्स के बीच बीच में आपके फ्लावर्स बनेंगे। तो ये आपकी रॉन्ग साइड से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो रॉन्ग साइड से आप ऐसे ही बनाएंगे इसे जैसे आपने पहले बनाया था। इसमें देखिएगा पहला फंदा आप बिना बुने स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद आप इसे इसके 5 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। तो ये आपके बटन बैंड के फंदे हो गए। अब इसके बाद आपको ऊन अपनी तरफ लेके एक फंदा तो प्लेन उल्टा बनाना है। उसके बाद के हर फंदे को आपने 2 टाइम ऐसे करके उल्टा बुनना है। देखिएगा, ऐसे लेकर के ऐसे उल्टा, ऐसे लेकर के ऐसे बनाते हुए आप अपनी ये वाली पूरी की पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे 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 बनाते हुए आप अपनी ये वाली पूरी की पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट का आपका जो फंदा आएगा बटन बैंड से पहले वाला, इसको आप प्लेन उल्टा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। प्लेन मतलब वैसे जैसे कि सिंपल उल्टा फंदा बनता है वैसे। और ये बटन बैंड वाले 6 स्टिचेस आप बनाएंगे सीधे। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है ये पैटर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से। अब ये हमारे 7 स्टिचेस बचे हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला एक फंदा प्लेन उल्टा बुनना है और फिर उन पीछे लेके ये वाले फंदे 6 स्टिचेस आपको बनाने हैं सीधे। इस तरीके से ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो में ये पैटर्न जो है ये पड़ना शुरू होगा। तो देखिएगा यहाँ से ये पैटर्न कैसे बनेगा। पहले आपको ये वाले फंदे तो बनाने हैं प्लेन, ये आपके बटन बैंड के फंदे हैं। तो ये 6 स्टिचेस आप बनाएंगे सीधे सीधे। ये हो गए 6 स्टिचेस। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा एक फंदा जो है पहले वाला ये आपको सीधा ही बुनना है। इसके बाद यहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट होगा। तो आपको सबसे पहले इसमें सेकेंड टाइम पैटर्न डालने में, जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों फ्लावर्स के बीच में फ्लावर बनेगा और यहाँ पे हाफ फ्लावर बनेगा। तो यहाँ पे आपको 5 स्टिचेस खोलने होंगे पहले। 1 2 3 4 5। तो ये वाले जो आपके 5 स्टिचेस हैं इन्हें आप पहले अपनी ये वाली लेफ़्ट वाली जो आपकी निडल है इसमें ले लेंगे इस तरीके से। अब इससे जैसे सीधे फंदे की तरह ऐसे करके लेंगे ऐसे, और अब इसे 5 टाइम से हम बुनेंगे। 1 फिर 2
जैसे मैंने आपको नीचे बुन के दिखाया था उसी मेथड से करेंगे हम। तो देखिएगा 3, फिर ये देखिएगा 4, फिर एक बार और हम इसे बुनेंगे 5 टाइम। तो ये हो गया हमारा 5 टाइम। अब इस फंदे को हम ऐसे निकाल लेंगे सिलाई में से। अब 2 फंदे आगे के आपको प्लेन बनाने हैं, सीधे सीधे 1 और ये 1 2। अब इसके बाद फिर से ये जो है 8 स्टिचेस आप खोलेंगे और फिर उसे इसी तरीके से बुनेंगे और फिर ये पैटर्न ऐसे ही रिपीट होता जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से। और लास्ट में यहाँ पे भी देखिएगा आपके 5 स्टिचेस होंगे जिसमें आपका हाफ फ्लावर बनाया जाएगा और ये जो है लास्ट के 7 स्टिचेस आपके सीधे सीधे बनाए जाएंगे। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए वाली रो को बना के, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारा देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आ रहा है। अब इसके बाद आपको पता है कि 2 सिलाई हमें कैसे बनानी है। ये वाली रो के हमें देखिएगा सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते जाना है पूरी सिलाई के। बस ये शुरू के जो है हमारे ये वाले 6 फंदे पहले सीधे, फिर एक उल्टा बनेगा। 7वें नंबर वाला फंदा जो है पैटर्न का फर्स्ट नंबर का फंदा जो है वो ये देखिए ये जो आ रहा है प्लेन, तो ये वाला फंदा आपका उल्टा बनेगा। फिर सारे फंदे सीधे सीधे आप बुनेंगे। थोड़ा सा मैं बुन के दिखा दे रही हूँ। देखिएगा पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये वाले 6 स्टिचेस आप बनाएंगे पूरे मिला के सीधे बटन बैंड के फंदे। ये हो गए आपके 6। फिर ऊन अपनी तरफ लेकर के एक फंदा आप उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन पीछे लेकर के अब हर फंदे को आप सीधा सीधा बुन के ये पूरी रो अपनी कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जब बटन बैंड का फंदा आने वाला होगा, बटन बैंड के जो 6 फंदे होंगे उससे पहले वाला एक फंदा फिर से आप उल्टा बुनेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे आपको 6 फंदे बनाने से पहले ये वाला जो फंदा है इस वाले फंदे को आप फिर से उल्टा बुनेंगे और ये सारे फंदे आप सीधे बनाएंगे। तो आप ये पूरी रो सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा उल्टा, फिर ये 6 फंदे सीधे, इस तरीके से। फिर इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड से हमने बना ली है। अब राइट साइड में हम आ गए हैं। इसके आपको हर फंदे को सीधा सीधा बुन के ये रो कंप्लीट करनी है। और इस रो में एंड में जाके यहाँ पे आपका 3rd नंबर का बटन होल बनेगा। यहाँ पे आपके 2 बटन होल पहले बन चुके हैं, अब ये 3rd नंबर का अब बनेगा। तो ये वाली पूरी रो आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी। बस यहाँ पे आपके 6 स्टिचेस रह जाएंगे। तो मैं आपको तीसरा बटन होल फिर से बनाना बता दूँगी कैसे बन रहा है बटन होल आपके। तो देखिएगा इस तरीके से हमारी ये वाली पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब 6 स्टिचेस बचे हैं। यहाँ पे आपको तीसरा बटन होल बनाना है। तो पहले आपको पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऊन अपनी तरफ लेकर के 2 फंदे आपको एक साथ बुनने हैं इस तरीके से। अब ये आगे के 2 फंदे फिर आप प्लेन बना लेंगे। तो अब आप इसको रॉन्ग साइड से बनाएंगे। हर 11-11 पर्ल वाइज रो के बाद आप ये बटन होल बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बटन होल आपका यहाँ पे बना था देखिए। अब आपका 11 पर्ल वाइज रोज के बाद यहाँ पे आपका बटन होल बन रहा है तीसरा नंबर 3rd नंबर का। फर्स्ट बटन होल आपका यहाँ पे बना है। इस तरीके से ये 11 पर्ल वाइज रोज के बाद इसे रिपीट आप नीचे तक करते जाएंगे जितना भी आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपकी रॉन्ग साइड की रो है। इस पैटर्न का अब आपकी ये 3rd नंबर में ये पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा। 2 बार ये पैटर्न पूरा बन चुका है। तो इसमें आपको इस तरीके से बनाना है। देखिए मैं छोटा बटन होल बना रही हूँ, इसलिए यहाँ से पीछे की तरफ से ऐसे फंदा लेकर के ऐसे इसे सीधा बुनेंगे। तो ये आपके हो गए बटन बैंड के सारे फंदे पूरे। अब इसके बाद आपको एक फंदा प्लेन उल्टा बना के फिर नेक्स्ट सारे फंदे आपको ऐसे डबल टाइम ऐसे देखिए 2 बार ऐसे करके
धागा लपेट लपेट के बनाने हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाते हुए आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये 3rd नंबर में ये पैटर्न रिपीट होगा। इसके बाद ये 2 टाइम मैंने बना लिया है, अब ये तीसरी बार ये पैटर्न अब बनेगा। तो इस पैटर्न को आपने पूरा मिला के 9 टाइम बनाना है। तो ये आपका टू टाइम मैंने बना लिया है, 7 टाइम आपको इसे और बनाना होगा। 7 बार इसे आप और बनाएंगे, 9 बार इसे आपको पूरा बनाते जाना है। तो आपकी इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी जितनी बनानी है स्वेटर की। अब आप इसे कंप्लीट कर लीजिए 7 टाइम और बना करके। इसी तरीके से बनेगा। पहली बार में यहाँ से ऐसे ही बनेगा जैसे फर्स्ट टाइम बना था, सेकंड टाइम में जैसे मैंने सेकंड टाइम बनाया था। अब 3rd टाइम में जो बना रहे हैं तो आप ये फिर से ऐसे ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट टाइम मैंने इसे बनाया था। फिर 4th वाला जो आपका पैटर्न आएगा तो ये ऐसे बनेगा जैसे सेकंड टाइम बनाया है। तो ऐसे बनाते हुए आप इसे 9 टाइम रिपीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी लास्ट में आप इसे कैसे बनाएंगे। और 11 पर्ल वाइज रोज के बाद आप एक एक बटन होल बनाते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाते हुए मैंने अपने ये वाला जो डिज़ाइन बनाया है ये 9 टाइम मैंने इसे रिपीट करके कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी स्वेटर की पूरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे जो मैंने बटन होल बनाए हैं ये मेरे 4 बटन होल बने हैं। देखिएगा, पहला तो बटन होल हमने यहाँ पे बनाया था, 1st नंबर वाला। 2nd नंबर का बटन होल यहाँ बनाया था, 3rd नंबर का यहाँ पे बनाया है, और 4th नंबर का हमारा देखिए यहाँ पे आया है बटन होल। अब हमारा ये 9 की रॉन्ग साइड है, तो ये रॉन्ग साइड से आपके फंदे बाइंड ऑफ होंगे यहाँ से। तो फंदे किस तरीके से बाइंड ऑफ होंगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रही हूँ बना के। पहले आपको देखिएगा, पहला फंदा ऐसे करके पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर ऊन पीछे लेके एक फंदा आप सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर नेक्स्ट आगे का फंदा एक सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक फंदा आप सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे, और ऐसे ही आप सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ कर लीजिए इसी तरीके से। ये आप पूरा कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ स्लीव्स में किस तरीके से हम बनाएंगे स्लीव्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा नीचे का पार्ट पूरा इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसकी स्लीव्स कैसे बनेंगी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिएगा, ये आपने जो फंदे बांध लिए थे उनसे इसे खोल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से आप अपनी सलाई से फंदे उठाते हुए यहाँ तक पूरे इन्हें उठा लेंगे एक एक करके। ये देखिएगा, हर फंदे को आपने इस तरीके से उठाते जाना है, कोई भी मिस नहीं करना है। ऐसे करके उन्हें उठा लीजिए। आपके 44 स्टिचेस आएंगे, तो आप इन्हें पूरे यहाँ तक उठा लीजिए। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब इसका जो हमारा वूल था ये वाला, आप इसे इस तरीके से हल्के हल्के खींचेंगे और ये निकल जाएगा अलग। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपको इसकी बुनाई शुरू करनी है। तो ये आपकी रॉन्ग साइड है, आपको पता है कि ये रॉन्ग साइड से ये पैटर्न डलना स्टार्ट होगा, तो यहीं से आप इसका पैटर्न स्टार्ट कर लेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको यहाँ पे वूल ज्वाइन करना है। तो वूल कैसे ज्वाइन होगा मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, वूल किस तरीके से ज्वाइन होगा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिएगा, आपको इसके हर फंदे को 2-2 बार बुनना है। तो पहला फंदा ये एज स्टिच वाला है, तो इसे तो आपको सिंपल बुनना है उल्टा, ऐसे करके आप वूल लगा लेंगे इसमें। देखिए, ऐसे एक फंदा उल्टा बना लेंगे प्लेन। अब आपको हर फंदे को 2 बार उल्टा बुनना है। देखिए, ऐसे ऐसे। फिर उसके आगे वाला फंदा बुनने से पहले इस वूल को आगे की तरफ ऐसे दबा लेंगे, फिर 2 बार आगे वाला फंदा बुनेंगे, फिर इस वूल को ऐसे दबा लेंगे जो आपने लिया था छोटा वाला पीस, और फिर 2 बार इस फंदे को बुनेंगे, फिर आगे वाला फंदा लेके इस वूल को पहले दबा लेंगे, फिर आगे वाले फंदे को 2 बार ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर आगे वाला फंदा बुनने से पहले इस वूल को ऐसे लेकर के दबा लेंगे और ऐसे इसे 2 बार बुनेंगे, फिर इसे देखिए ऐसे दबा लेंगे, फिर इसे 2 बार बुनेंगे, फिर इस वूल को ऐसे दबा लेंगे, फिर इसे 2 बार बुनेंगे, फिर इस वूल को ऐसे करके दबा लेंगे
फिर इसे 2 बार बुनेंगे। तो आपके देखिए ये वूल यहाँ पे एडजस्ट भी हो गया है। और इसी तरीके से आप अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। हर फंदे को आपने 2 बार उल्टा उल्टा ऐसे करके बुनते जाना है। उल्टा बुन के 2 टाइम्स इसमें ऊन लपेटते जाना है और लास्ट का फंदा आपका प्लेन उल्टा बनेगा। फिर आप पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे आपने यहाँ पे बनाया था वैसे ही, उसी तरीके से बनाते हुए यहाँ पे देखिए आपने 9 टाइम ये पैटर्न बनाया है, लेकिन आप स्लीव में ये पैटर्न 8 टाइम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बना के हमने इसकी स्लीव की पूरी लेंथ कंप्लीट कर ली है। मैंने इसमें 8 ये वाले डिज़ाइन डाल दिए हैं 8 टाइम्स। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसके बाद यहाँ के फंदे आपको बाइंड ऑफ करने हैं। जैसे आपने नीचे की साइड में फंदे बाइंड ऑफ करे थे उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी स्लीव बना के पूरी रेडी कर भी ली है। इस तरीके से इसमें ये कंगोरे कंगोरे से आएंगे। ऐसे ही आप फंदे इसके बाइंड ऑफ कर लेंगे जैसे नीचे करे थे। देखिएगा पहला फंदा इसका बिना बुने स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ऐसे ही करते हुए आप ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कैसे होगी और इसके जो ऊन है उन्हें मैं आपको एडजस्ट करना बताऊंगी। जो एक्स्ट्रा आपके निकले हुए वूल हैं ये किस तरीके से एडजस्ट होंगे, इधर हैं और ये इधर। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए पहले इसके फंदे बाइंड ऑफ करके। अब देखिए इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं, एक फंदा बचा है, इसे भी आप इसी तरीके से बाइंड ऑफ कर लेंगे। इसके ऊपर से उतार देंगे इस फंदे के। अब ये जो आपका फंदा बचेगा इसमें आपको ऊन को कट करना है। तो आपको इतना ऊन लेना है जिससे आप इसकी सिलाई कर सकें यहाँ से यहाँ तक की। तो आप इतना वूल इसका ले लीजिएगा जितना ये इसका पार्ट है इसका डबल, करीब इतना वूल लेकर के आप इसे कट कर लेंगे यहाँ से। अब इसे आप इसके अंदर से पास आउट करेंगे इस फंदे के अंदर से और ऐसे खींच लेंगे। अब आपको मैं इसकी सिलाई बताती हूँ किस तरीके से होगी। ऊन सिलने वाली सुई लेकर के उसमें आप अपना ये वाला वूल डाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ऊन में धागा डाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा इसे हमने उल्टा करके फोल्ड कर लिया है। देखिए ये इसके रॉन्ग साइड की तरफ से हम इसको सिलेंगे। तो यहाँ से इसे पहले सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे लेंगे, यहाँ पे एक ऐसे करके पक्का टाका कर लेंगे। अब इसके बाद ऐसे ही आप इसे सिलते जाएंगे। देखिए इस तरीके से देखिए ऐसे ही सिलते हुए आप इसे पूरा कंप्लीट करिए। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सिलाई कैसे होगी। आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये वाली चीज़ सिलना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इसको भी आप ऐसे ही सिल लेंगे। जो आपका होल है ये नहीं दिखना चाहिए। एक एक ऐसे करके धागा ले करके आप इसे भी ऐसे ही सिल लेंगे।
देखिए यहाँ से ऐसे लेकर के अब यहाँ पे आप पक्का टाँका कर लेंगे ऐसे। तो आपकी देखिए यहाँ से पूरी सिलाई हो गई। यहाँ पे एक बार और पक्का टाँका कर लीजिएगा, कहीं भी सुई को ऐसे निकाल के और इस धागे के अंदर से ऐसे सुई को पास आउट करेंगे आप, तो ये मज़बूत हो जाएगा। अब ये जो है उधड़ेगा नहीं कहीं कभी भी और बहुत मज़बूत हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो आपका एक्स्ट्रा वूल है इसे कैसे आप एडजस्ट करेंगे। देखिए मैंने बटन भी लगा लिए हैं, ये ऐसे करके इसे सीधा कर लेंगे। स्लीव्स तो देखिए आपकी स्वेटर प्यारी सी बन के रेडी हो रही है। बस इसमें जो आपकी ये वूल हैं ये मैं आपको एडजस्ट करना बता रही हूँ किस तरीके से होंगे। इसे आप देखिए यहाँ से ये वाला वूल, ये वाला ले लीजिए नीचे वाला, इसे बता देती हूँ। इसे देखिए आपने सुई में आप डाल लेंगे। अब आपको रॉन्ग साइड की तरफ को इसे करना है ऐसे, और यहाँ से देखिएगा आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस वूल को आप निकालेंगे। देखिए ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेते हुए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऊपर ऊपर के फंदे पे ऐसे निकालते जाएंगे। देखिए ऐसे लेंगे। इतना लेने के बाद आप यहाँ पे पक्का टाँका कर लेंगे। ये देखिए ऐसे लेकर के यहाँ से इसे निकाल लेंगे, ऐसे इसे खींच लेंगे थोड़ा सा ताकि मज़बूत हो जाए। अब ये जो आपका वूल है ये एडजस्ट हो गया आपका। अब आप यहाँ से इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे अंदर ही अंदर पूरा वूल भी पास आउट कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप पूरा वूल ही पास आउट कर लें अंदर ही अंदर। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे ले लेंगे। देखिए ऐसे करके आपका वूल अंदर ही अंदर पूरा एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से आप अपना ये वाला वूल भी जो आपके ऊपर की तरफ जो आपने फंदे डाले थे गले पे, तो आपका ये वाला वूल है, इसे भी आप इसी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। कहीं कहीं पे निकालते हुए अंदर ही अंदर इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए।